हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी शादी हुई तो निदा मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और ना ही किसी लड़की से मेरी दोस्ती थी। एक बार मेरी एक कजन ने मुझसे प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने उससे बोलना भी बंद कर दिया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहता था। मेरे लिए गलत कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी बीवी अच्छी शक्ल और सूरत की मालिक थी। उम्र में मुझसे 5 साल छोटी थी और वो पतली दुबली थी। मेरे एक दोस्त सैफ इस्लामाबाद रहते थे, शादीशुदा थे और उनकी 1 साल की बेटी थी। सैफ की बीवी मुझे भाई कहती थी और सैफ से कहती थी कि आपके ये दोस्त इंतहाई शरीफ इंसान है, क्योंकि मैं भी सैफ की बीवी को अपनी बहन समझता था और कभी भी उनके चेहरे या आंखों में नहीं झांका था। मेरी ऐसी आदत ही नहीं थी। हमारी शादी पर वो शामिल हुए। फिर चंद दिन बाद उन्होंने हम दोनों को दावत पर बुलाया और हम उनके पास चले गए। अगले दिन हम सैर करने के लिए मरी चले गए। मैं और सैफ सैर कर रहे थे और हमारी बीवियां अलग बैठकर बातें कर रही थी। मैंने महसूस किया कि सैफ की बीवी समरा मुझे अजीब नजरों से देख रही है। खैर, रात को जब हम सोने के लिए होटल गए और सोने लगे तो मैंने अपनी बीवी के साथ रोमांस किया। हम काफी देर तक बातें करते रहे। इस दौरान मेरी बीवी ने मुझे बताया कि समरा भाजी ने मुझसे पूछा था कि भाई तुम्हें खुश रखते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। समरा भाजी ने बताया कि सैफ तो मुझे इतना प्यार नहीं करता और मैं तो उनके प्यार के लिए तरसती रह जाती हूँ। लेकिन मैंने बताया कि नौमी तो मुझे जी भर के प्यार करते हैं और हम तो जिंदगी को बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब हम सैर के लिए निकले तो सैफ और समरा ने प्रोग्राम बनाया कि लिफ्ट पर चलें। हम सब लिफ्ट की तरफ चले गए। मैंने देखा कि समरा मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। हमने लिफ्ट की सैर की और फिर वापसी पर समरा ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर रुकना है। चुनाचे वो दवाई लेने रुकी और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। हम सब लोग सैर करते रहे और शाम को वापस इस्लामाबाद मारगला टाउन आ गए, जहाँ सैफ और समरा की रिहाइश थी। रात को हम प्यार भरी बातें करने लगे। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हमें देख रहा है, लेकिन हम इतने ज्यादा मसरूफ थे कि इग्नोर किया। अगले दिन सुबह जब हम जागे तो सैफ अपनी जॉब पर चला गया और मैं कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम करने लगा और मेरी बीवी निदा और समरा दोनों घर के कामों में मसरूफ हो गईं। दोपहर को हमारा प्रोग्राम शक्करपड़ियाँ का था। हम शक्करपड़ियाँ चले गए और वहाँ पर बहुत मजा किया। रात का खाना हमने पीर सोहा होटल में खाया और रात गए वापस लौटे। मैंने देखा कि मेरी बीवी निदा को बहुत नींद आ रही है और वो तो घर आते ही सो गई और सैफ भी बेसुध पड़ा हुआ था। मैंने थोड़ा काम कंप्यूटर पर निपटाया। समरा ने मुझे दूध का गिलास दिया जो मैंने पी लिया और समरा मुझे गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली गई और मैं फिर कंप्यूटर पर काम करने लगा। कुछ देर काम करने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ गया। मैंने सोचा थोड़ी देर बीवी से गपशप करते हैं और उठकर अपने रूम में चला गया। देखा तो वो सो चुकी थी। मैंने उसे हिलाया, आवाज दी, मगर वो बेसुध पड़ी हुई सोती रही। तो मैं उठकर फिर कंप्यूटर पर बैठ गया। इतने में समरा मेरे पास आई। उस वक्त वो नाइट ड्रेस में थी। कहने लगी कि भाई आप सोए नहीं? मैंने कहा कि काम कर रहा हूँ, आप जाके सो जाएं। तो मुस्कुरा के कहने लगी, आप शक्ल से तो बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन हैं बहुत तेज। मैंने चौंक कर समरा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी और अपने होंठ दांतों में लेकर काट रही थी। मैं उसकी ड्रेसिंग देखकर पहले ही बदनीयत हो रहा था। ऊपर से वो कहने लगी, हमें भी कुछ खिदमत का मौका दें ताकि मैं भी आपका जलवा देख सकूं। सुना है आप में बहुत दम है, आपकी बीवी बहुत तारीफें करती है आपकी। मैं उसकी इस जुर्रत पर और भी हैरान हो गया। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था कि समरा मेरी गोद में सर रखकर नीचे बैठ गई। भाई प्लीज अब मना मत करना। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो ये बंदी आपकी गुलाम हो जाएगी। मैं अजीब सा गया। मैंने समरा से कहा कि सैफ जाग जाएगा या निदा जाग जाएगी और हमें इस हालत में देखकर मसला हो जाएगा। आप मेरी बहन हो, ऐसा ना करो कि जिससे मुझे या किसी को भी दुख पहुंचे। समरा कहने लगी, बेफिक्र हो जाएं। सैफ और निदा दोनों को मैंने दूध में सुकून की दवा पिला दी है। वो अब बेसुध हैं और सुबह तक नहीं जागेंगे। मुझे तो जब से निदा ने आपके बारे में बताया, मैं उस वक्त से आग में जल रही हूँ और तुमसे दोस्ती किए बगैर नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा कि ये बुरी बात है, तुम मेरी बहन हो और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। समरा ने कहा कि भाईजान ज्यादा बातें न बनाएं। आप कौन सा मेरे सगे भाई हैं
बस अब बातें बनाना बंद करें। मैं ये भी जानती हूँ इस वक्त आपकी हालत खराब हो रही है और आपसे सब्र नहीं हो रहा, तो क्यों खामखा नेक बनने की कोशिश कर रहे हैं। समरा की ये जुर्रत देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहाँ मुझे अपनी अखलाकियात और ख्वाहिशात के दरमियान झूलना पड़ेगा। मैं एक सीधा साधा आदमी था जो हमेशा सही और गलत की लकीर को पार नहीं करता था। मेरी शादी निदा से हुई थी और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब थी। वो मुझसे 5 साल छोटी थी, पतली दुबली, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे हर रोज प्यार करने पर मजबूर करती थी। हमारी शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे और मैंने कभी उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं सुनी थी। वो हमेशा खुश रहती थी और हमारी रातें प्यार भरी बातों और गुर्बत से भरी होती थी। लेकिन अब इस कमरे में समरा मेरे सामने बैठी थी। उसकी ड्रेसिंग उसके जिस्म को ऐसे पेश कर रही थी जैसे वो कोई दावत थी जो मुझे कबूल करने पर मजबूर कर रही थी। समरा, ये गलत है, मैंने आहिस्ता से कहा, अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। तुम सैफ की बीवी हो और सैफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं तुम्हें बहन की तरह देखता हूँ। ये सब कुछ गलत है। अगर सैफ को पता चला तो क्या होगा? और निदा, वो मुझ पर भरोसा करती है। समरा हंसी, एक ऐसी हंसी जो कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। वो उठी और मेरे करीब आ गई। उसने हाथ मेरे कंधे पर रखे। भाईजान, तुम बहुत सीधे हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ सही और गलत की लकीर धुंधली पड़ जाती है। निदा मुझे बता रही थी कि तुम कितने प्यार करने वाले हो। मैं भी तो वही चाहती हूँ। सैफ तो मुझे वक्त ही नहीं देता। वो काम में इतना मसरूफ रहता है कि मैं अकेली रह जाती हूँ। एक बेटी है लेकिन प्यार की भूख तो है ना। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन मेरे जिस्म में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ इखलाकियात का बोझ था, दूसरी तरफ इंसानी ख्वाहिशात। मैंने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ देखा भी नहीं था। मेरी जिंदगी पढ़ाई, नौकरी और अब शादी पर मबनी थी। लेकिन समरा की आंखों में एक ऐसी आग थी जो मुझे जलाने लगी थी। समरा, प्लीज ये सब खत्म करो, मैं जा रहा हूँ, सो जाओ। लेकिन वो नहीं मानी। वो मेरे सामने खड़ी हो गई। देखो भाई, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, लेकिन अगर तुमने एक बार मुझे छुआ तो तुम जान जाओगे कि प्यार क्या होता है। निदा तो अभी बच्ची है, वो नहीं जानती कि एक मर्द को कैसे खुश किया जाता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं उठा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन समरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? सैफ और निदा तो सो रहे हैं, ये रात हमारी है। मैं रुक गया। मेरे दिमाग में हजारों ख्यालात घूम रहे थे। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या ये एक लम्हाती कमजोरी है या फिर जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं? मैंने समरा की तरफ देखा। वो खूबसूरत थी, उसकी आंखें मुझे भुलाती थी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ा और कहा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक बार होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समरा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो मुझे अपने कमरे की तरफ ले गई जहाँ सैफ बेसुध सो रहा था। वो नहीं जागेगा, दवा का असर है। हम कमरे में दाखिल हुए। रोशनी हल्की थी, हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। समरा ने दरवाजा बंद किया और मेरे करीब आ गई। उसने बोसा दिया। वो पहला बोसा था जो मेरी जिंदगी में निदा के अलावा किसी ने दिया था। मुझे अजीब लगा लेकिन एक सुकून भी मिला। हम बिस्तर पर बैठ गए। मैंने देखा कि उसका जिस्म कितना खूबसूरत था। वो पतली नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल औरत थी जिसके हर हिस्से में जादू था। भाई, मुझे प्यार करो जैसे निदा को करते हो, वो बोली। मैंने उसे गले लगाया। हमारी कुर्बत शुरू हो गई। वो रात तवील थी। हम घंटों एक दूसरे में खोए रहे। समरा की अदाएं, सब कुछ मुझे एक नई दुनिया में ले गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्यार ऐसा भी हो सकता है। निदा के साथ तो सब कुछ नरम और प्यार भरा था, लेकिन समरा के साथ ये एक तूफान था। हमने कई बार एक दूसरे को खुश किया और हर बार लगता था जैसे ये आखिरी नहीं है। सुबह होने से पहले जब रोशनी की पहली किरण आई, समरा ने कहा, भाई, ये हमारा राज है, कल फिर मिलेंगे। मैं अपने कमरे में वापस आया। निदा अब भी सो रही थी। मैंने उसे देखा और दिल में एक जुर्म का एहसास हुआ। क्या मैंने गलत किया? लेकिन वो एहसास जल्दी दब गया जब समरा का ख्याल आया। अगले दिन सैफ ऑफिस चला गया। निदा और समरा बावर्ची खाने में थी। मैं कंप्यूटर पर बैठा था लेकिन दिमाग कहीं और था। समरा मेरे पास आई और हल्के से मेरे कान में बोली, कल अच्छा लगा ना? शाम को फिर? मैंने हामी भरी। अब मैं इस जाल में फंस चुका था। शाम को जब सैफ और निदा बाजार गए, समरा और मैंने फिर मुलाकात की, इस बार घर के एक कोने में जहाँ कोई नहीं देख सकता था। हमारी कुर्बत मजीद गहरी हो गई। समरा ने मुझे नई नई बातें सिखाई जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। वो कहती, तुम बहुत अच्छे हो, सैफ तो ऐसा कुछ नहीं करता।
ये सिलसिला चलता रहा। हम इस्लामाबाद में 1 हफ्ता रहे और हर रात समरा के साथ गुजरती। मैं निदा से झूठ बोलता कि काम है या थक गया हूँ, लेकिन दिल में एक खौफ था कि ये सब कभी खत्म हो जाएगा। वापसी का दिन आया। हम लाहौर लौट रहे थे। समरा ने मुझे अलविदा कहा, लेकिन उसकी आंखों में वादा था कि ये खत्म नहीं हुआ, फोन पर बात करेंगे। लाहौर पहुंचकर जिंदगी नॉर्मल हो गई। निदा खुश थी, मैं नौकरी में मसरूफ, लेकिन समरा के मैसेज आते रहते, याद आ रहे हो, कब आओगे। 1 महीने बाद सैफ ने फोन किया, यार तुम लोग फिर आ जाओ, बेटी की बर्थडे है। मैंने हामी भरी। निदा खुश हो गई। हम फिर इस्लामाबाद गए। इस बार समरा मजीद तैयार थी। पार्टी के बाद जब सब सो गए, हमने फिर मुलाकात की, लेकिन इस बार एक हादसा हो गया। सैफ जाग गया। वो बाथरूम जा रहा था जब उसने हमें देख लिया। ये क्या है? सैफ चीखा। मैं खौफजदा हो गया। समरा रो पड़ी। सैफ माफ करो, ये मेरी गलती है। सैफ गुस्से में था। तो मेरे दोस्त होकर ये कर रहे हो। मैंने माफी मांगी, यार गलती हो गई, प्लीज निदा को मत बताना। सैफ खामोश रहा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन ये खत्म होना चाहिए और तुम लोग कल ही वापस जाओ। हम वापस आ गए, लेकिन समरा के मैसेज नहीं रुके। सैफ ने मुझे मारा, प्लीज आ जाओ। मैं परेशान था। निदा को कुछ शक हो गया। तुम क्यों उदास हो? मैंने झूठ बोला, काम की टेंशन है। एक दिन समरा लाहौर आ गई। सैफ से झगड़ा हुआ। मैं यहाँ रहूंगी। मैंने उसे होटल में रखा। हमने फिर मुलाकातें शुरू की। अब ये आदत बन गई थी। निदा को शक हुआ और एक दिन उसने मेरा फोन देख लिया। ये क्या है? तुम समराबाजी से ऐसे बात करते हो? मैं टूट गया। निदा रो पड़ी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने माफी मांगी, ये गलती थी, अब खत्म कर दूंगा। लेकिन समरा नहीं मानी। वो कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सैफ से तलाक ले लूंगी। जिंदगी एक उलझन बन गई। सैफ ने फोन किया, समरा तुम्हारे पास है, ले आओ। मैंने इनकार किया। वो यहाँ नहीं है, लेकिन सच सामने आ गया। सैफ लाहौर आया और एक बड़ा झगड़ा हुआ। निदा ने तलाक का मुतालबा किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं रो पड़ा, प्लीज माफ करो, लेकिन वो नहीं मानी। तलाक हो गई। समरा ने भी सैफ से तलाक ली। अब हम दोनों अकेले थे। अब हम शादी कर लें, समरा ने कहा। मैंने हामी भरी। हमारी शादी हो गई, लेकिन ये खुशी की शादी नहीं थी। दिल में जुर्म था। समरा खुश थी, लेकिन मुझे निदा की याद आती। जिंदगी चलती रही। हमारा एक बच्चा हुआ, लेकिन हर रात जब समरा सोती, मैं सोचता कि क्या ये सही था। एक दिन निदा का फोन आया, मैं खुश हूँ, नई शादी हो गई है। मैं खुश हुआ, लेकिन दिल टूट गया। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि एक गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।